नमस्ते दोस्तों। एक नया वायरस अपने देश में फैल रहा है तेजी से। नहीं, एचएमपी वायरस नहीं है, ये है पॉडकास्ट पैंडेमिक। और ये वायरस वैसे तो पिछले 4-5-6 साल से फैल रहा है, लेकिन इस बीच में इसके दुष्प्रभावों का नंगा नाच शुरू हो चुका है। एक बंदा है जिसको आपने कई रील्स में और कई वीडियोस में देखा होगा। इसने एक पॉडकास्ट में दावा किया कि जो असम की लड़कियां हैं वो लड़कों को ले जाती हैं और दिन में काले जादू से बकरी कुत्ता बना देती हैं और रात में फिर से उनको आदमी बना के सेक्स करती हैं। कि दे हैव द पावर कि आप इंसान बन के जाते हो, दे कैन कन्वर्ट यू इनटू अ बकरी और एनी अदर एनिमल। और ये स्पेसिफिक कम्युनिटी से या स्टेट से रिलेटेड था, इसलिए बंदा पकड़ में आ गया। मतलब पकड़ में गिरफ्तार नहीं किया गया अभी तक, लेकिन इस पर लोगों ने शिकायत की और मुख्यमंत्री के ऑफिस ने भी इस पर संज्ञान ले लिया और ट्वीट कर दिया कि भाई इसको उचित कार्यवाही की जाए, काइंडली लुक इनटू दिस मैटर। तब से बंदा हाथ जोड़े फिर रहा है कि भाई साहब मेरा मुंह से निकल गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, अगली बार से मैं बोलने से पहले अच्छी से रिसर्च कर लूँगा। सो प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज, सो सॉरी। भाई साहब अभी तक रिसर्च क्यों नहीं करते थे? ये बंदा सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, सिर्फ और सिर्फ उसी के बल पर, कभी बॉलीवुड के स्टार्स के ऊपर, कभी नेताओं के ऊपर, कभी किसी के ऊपर भयंकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चला रहा था। मतलब झूठ की पूरी दुकान थी। जैसे ही मुंह खोलता था कोई ना कोई अनर्गल प्रलाप इसके मुंह से निकल ही पड़ता था। बिगेस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का जो सबसे छोटा बच्चा है वो उनका बच्चा नहीं है। अगर आपको लगता हो कि ये अकेला बंदा है जो इतनी भयंकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और फेक न्यूज़ फैला रहा है, तो आप गलत हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। अभी कल ही एक बंदे का लेटेस्ट पॉडकास्ट आया है और उसका नाम नहीं ले सकते फॉर द सिक्योरिटी रीजन्स ऑब्वियसली, लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि वो बचपन में चाय बेचता था और हिमालय पे भी थोड़े समय तक तपस्या की है, भीख मांग कर गुजारा किया है। लेकिन वो भी इकलौता नहीं, इतनी भयंकर तेज़ी से आजकल पॉडकास्ट बन रहे हैं, ऐसा लगता है कि देश की कुल जनसंख्या से ज़्यादा लोगों के पॉडकास्ट आ रहे हैं। एक एक बंदा 10-10 जगह पॉडकास्ट दे के आ रहा है। मुझे तो लगता है कि भविष्य में ऐसा कोई भी नहीं बचेगा इस देश में जिसका पॉडकास्ट ना हुआ हो, जिसने किसी पॉडकास्ट पे आके ज्ञान न दिया हो। और जनसंख्या कम पड़ जाएगी तो ये पॉडकास्टर लोग अपना माइक और सेटअप और कैमरा लेकर जो प्रेग्नेंट मम्मीज़ हैं उनके सामने खड़े हो जाएंगे कि जैसे ही बच्चा आपका बाहर आए मुझे तुरंत उसका पॉडकास्ट करना है। इस चीज़ के लिए आप लिखित में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए। और इसका खेल होगा लाखों लाखों रुपए का। नहीं, थोड़ा मैं ज़्यादा सोच गया, लेकिन हो ही रहा है कई चीज़ों में। जैसे अभी नर्सरी स्कूल में एडमिशन कराने के लिए बच्चे के पैदा होने के पहले से पेरेंट्स तैयारी शुरू कर देते हैं, तो वही हाल पॉडकास्ट का भी होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे बड़े पॉडकास्ट करने वाले हो, चाहे छोटे पॉडकास्ट करने वाले हो, चाहे मझले, चाहे जिनका नाम न जानता हो, चाहे जिनका आपके सामने कुछ ही दिन पहले कोई वीडियो आया हो, वो सब के सब इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ परोस रहे हैं। जो काम पहले मेन स्ट्रीम मीडिया का और न्यूज़ चैनलों का हुआ करता था, वो अब पॉडकास्ट के ज़िम्मे आ गया है। ये बहुत बड़ी तरक्की हुई है और इसीलिए शायद भारत जो है ना, वो पूरे दुनिया में फेक न्यूज़ फैलाने के मामले में नंबर 1 पे है। एक डेटा बताता है। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि डेटा ओरिजिनल है क्या, ये भी फेक न्यूज़ है। और जितने लोग इस पे बोलते हैं ना, चाहे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हो, चाहे सेक्स की गंदी संदी कहानियाँ हों, चाहे फैंटेसी वर्ल्ड की हो, चाहे फिल्मी कलाकार लोग हों, चाहे नेता लोग हों, चाहे लेखक लोग हों, चाहे जो कोई आके इस पे जो भी बोलता है ना, जो भी अपनी मनोहर कहानियाँ सुना जाता है, उस पर किसी की हिम्मत नहीं होती कि उससे पलट के झूठ बोले। जो इंटरव्यू करने वाला है वो भी कभी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता कि भाई साहब ये किस लाइन में आ गए, आप कह तो रहे हैं लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है, या आप अभी जो बात कह रहे हैं साल भर पहले उससे अलग कह रहे थे। कभी कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता और आदमी लगातार इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को और इन फेक न्यूज़ को कंज्यूम करता जा रहा है। सवाल ये है कि इतने ज़्यादा पॉडकास्ट वायरल क्यों हो रहे हैं आपकी टाइमलाइन पर, सिर्फ यही क्यों दिख रहा है आजकल? तो उसकी वजह यह है कि ये बनाने वालों के लिए भी आसान है और सुनने वालों के लिए भी आसान है। पहले सुनने वालों की बात कर लेते हैं। हम आप जैसे ऑडियंस में जो आते हैं, सुनने वालों के लिए बहुत ज़्यादा आसान इसलिए है। पहली चीज़ तो है यूट्यूब एल्गोरिदम इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। यूट्यूब ने पिछले दिनों में अपने जो एल्गोरिदम में चेंज किया है और उसने बताया है कि 3 मिनट के वीडियोज़ तक तो शॉर्ट में ही गिने जाएंगे अब, और वो सबसे ज़्यादा प्रमोट जो करेगा वो है 20-30 मिनट से ऊपर के वीडियोज़। जो पॉडकास्ट आप देखते हैं 1-2 घंटे के और कुछ कुछ जगहों पे 4-4 घंटे के, उनको YouTube खुद ही सबसे ज़्यादा प्रमोट करेगा कि आप सबसे ज़्यादा टाइम उनके प्लेटफॉर्म पर बिताइए। ये नहीं कि आप इंस्टाग्राम पे गए रील भी चेक करने लगे उतनी ही देर में, उधर ट्विटर पे जाके कोई ट्वीट भी कर दिया छोटा सा, और फेसबुक पे भी जाके किसी की पोस्ट पे नाइस पिक कमेंट कराए। ये सब चीज़ ना करें, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर चिपके रहें। इसके लिए वो एल्गोरिदम ऐसे
पॉडकास्ट को, जिसमें तमाम लंतरानी होती है और सिर्फ ब्रेनलेस मनोरंजन होता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। अच्छा, ये वाला पॉइंट तो सुनने वाले के लिए और बनाने वाले के लिए दोनों के लिए एप्ट हो गया ना। हम तो सुनने वाले की बात करें। खैर, सुनने वालों में मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि वो कार ड्राइव करते हुए, जहाँ 1-2 घंटे की ड्राइव होती है, तो वो अब म्यूज़िक नहीं लगाते पुराने ज़माने की तरह। अब पॉडकास्ट सुनना कूल हो गया है और उसमें ऐसे ही लंतरानी लोग सुनते चले जाते हैं, ब्रेनलेस, और उनके दिमाग में कभी आता भी नहीं। जब तक उनके दिमाग में ये बात कोई अटकती है, कोई एक चीज़ आके रुकती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक वो बहुत सारा कचरा वो कंज्यूम कर चुके होते हैं। आजकल जिम जाने टाइम, सोने से पहले, ड्राइविंग करते टाइम, लोग जो पहले म्यूज़िक सुना करते थे ना, अब वो पॉडकास्ट सुना करते हैं। उसके लिए यूट्यूब का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी ले लिया है और जहाँ कहीं भी उनको सुनने को मिलता है, आराम से उसको ईयरफोन लगा लिया और पॉडकास्ट सुनते चले जा रहे हैं। और बनाने में इतना ज़्यादा आसान है भाई साहब। आजकल पॉडकास्ट की मार्केट इतनी बूम पर है कि बेंगलुरु, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा और मुंबई जैसे शहरों में पॉडकास्ट करने के लिए स्टूडियोज़ बना दिए गए हैं, जो 1000 से लेकर 5000 रुपये तक की प्रति घंटे की दर से रेंट पे दिए जाते हैं। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी एक बॉडी और उसमें कचरे भरा दिमाग लेके जाइए, उसी बढ़िया फैशनेबल सोफे पर फेंक दीजिए और अपने साथ एक वैसे ही कचरे वाला दिमाग वाला कोई मेहमान ले आइए और बना डालिए पॉडकास्ट और छा जाइए यूट्यूब की दुनिया में। खुद का सेटअप चाहिए तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि महंगा उसमें इन्वेस्ट किया जाए। आपको सिर्फ 2 पॉडकास्ट जैसे दिखने वाले माइक खरीदने हैं, बाकी पीछे कोई देखेगा नहीं कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, क्या कैसा है, कैमरे की क्वालिटी अच्छी होगी तो बढ़िया काम चल जाएगा। मेरे जैसे आप नहीं कि गंदी क्वालिटी का वीडियो बना लें जिसको YouTube प्रमोट ही नहीं करने पे आ रहा है, कहीं तक पहुंच ही नहीं रहा है और इतनी मेहनत करने के बाद भी वीडियो चल नहीं रहा है। तो बनाने वाले के लिए भी आसान, सुनने वाले के लिए भी आसान, विन विन सिचुएशन है। ना कहीं आपको ग्राउंड पे जाने की ज़रूरत है, ना कोई रिस्क लेने की ज़रूरत है। ज़्यादा रिस्क लेंगे, ग्राउंड पे जाएंगे तो जैसे पत्रकारों के साथ हो रहा है, एक छत्तीसगढ़ के बस्तर में जिस पत्रकार के साथ हुआ उसकी हत्या हो गई, तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। वो भी आराम से घर पे बैठ के पॉडकास्ट कर रहा होता बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का, तो कितना आसान होता उसका जीवन और कितनी भयंकर फैन फॉलोइंग होती उसकी। ये सब की चीज़ें ज़रूरी नहीं। पॉडकास्ट कीजिए, फेक न्यूज़ फैलाइए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलाइए और यूट्यूब की ट्रेंडिंग लिस्ट में आ जाइए। आजकल आपको दिखेगा कि बड़े बड़े एक ज़माने में जो सुपरस्टार्स रह चुके हैं, एक्टर्स रह चुके हैं, वो भी पॉडकास्ट करते हैं। मुकेश खन्ना तो कभी गंगाधर का तो कभी शक्तिमान का पॉडकास्ट कर लेते हैं, उनको मेहमान बुलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये एक नाम रैंडमली निकल गया है, इससे पहले कि मुकेश खन्ना आके मुझे बताने लगे छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा कूड़ा कचरा पॉडकास्ट बना रहे हैं जिसकी किसी को ज़रूरत नहीं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो ऑडियंस है ना, उसको ये समझना चाहिए कि जो चीज़ मैं कंज्यूम कर रहा हूँ ना, मैं उसकी मुझे ज़रूरत है या नहीं। आप एक शैम्पू यूज़ करते हैं, आप एक रोटी खाते हैं, आपको पता होता है कि ये मेरे लिए ज़रूरी है कि नहीं, इसकी मुझे भूख है या नहीं, ये मेरी सेहत के साथ कुछ खिलवाड़ तो नहीं करेगी। लेकिन आप पॉडकास्ट कंज्यूम करते हुए बिल्कुल ध्यान नहीं देखते कि आपके दिमाग की तारों को हिला तो नहीं देगा, आपकी सैनिटी को कमज़ोर तो नहीं कर देगा, एकदम दिमाग के भजिए तो नहीं तल देगा। आप बिल्कुल नहीं सोचते हैं, आने दो जो कचरा आ रहा है, मुझे परवाह ही नहीं है। अभी कुछ लोग कहेंगे कि भाई सब पॉडकास्ट बुरे नहीं होते, सब पॉडकास्टर्स बुरे नहीं होते। तो मैं कहूँगा कि हाँ, पॉडकास्ट वालों की भी हालत बाबाओं जैसी है कि सब बुरे नहीं हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरे हैं उसमें। और गाजीपुर के कचरे के पहाड़ के अंदर से सोने की एक छोटी सी अंगूठी ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों करना चाहोगे यार? उससे बढ़िया कि आपको पता रहे कि आपको क्या देखना है, उसको जाके सर्च करो। टीवी को बुद्धू बक्सा इसीलिए तो कहा जाता था ना कि वो जो भी दिखाता रहता था हम देखने को मजबूर रहते थे। लेकिन अब आपके पास चॉइस है, आपके पास कीपैड है। एलेक्सा और सीरी का यूज़ तो मैं नहीं करने की सलाह दूंगा, वो अलग भसड़ है। लेकिन कीपैड तो है ना, उससे आप टाइप करके आपको जो चाहिए सिर्फ वो देखिए और एल्गोरिदम में जो आगे आ रहा है उसको लात मार के आगे बढ़ाइए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा संभावना है कि कचरा होगा। और इस कचरे को आपकी स्क्रीन पर रोकने के 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। यूट्यूब कभी नहीं रोकेगा। सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेबिलिटी इसकी तय की जाए कि जो भी इस पर कहा जा रहा है वो जो पॉडकास्ट करने वाला है वो भी या तो क्रॉस क्वेश्चंस कर सके, या फिर गवर्नमेंट ऐसी गाइडलाइंस लाए जिसमें ऐसे लोग जो लगातार झूठ बोलते रहते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलाते रहते हैं और साल दर साल ज्ञान पोंखते ही रहते हैं पुरानी निप्पिन वाली स्याही की तरह,
उनको किसी न किसी तरह से कंट्रोल में किया जाए। और इसका मतलब ये नहीं है कि फ्री स्पीच को दबा दिया जाए, लेकिन भाई झुट्ठाई में और फ्री स्पीच में भी फ़र्क होगा, वो तो समझना बेहद ज़रूरी है ना। तो जैसे इस बंदे को जिसने अपने सर के बालों से ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैला रखी हैं, इसको जैसे असम की गवर्नमेंट ने ऐसे दबोच लिया गर्दन से, वैसे ही जो बाकी कुकुरमुत्ते जैसे पॉडकास्ट पे बोलने वाले उगाए हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा सा वॉच रखेंगे और एक फेक न्यूज़ के बाद ही उनकी गर्दन दबोच लेंगे, तो अगली बार वो ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर, मेरे इस सत्संग पर? और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो खुद भी देखना, लोगों को भी दिखाना, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।